जय अवध कुमाटी, जय अवध की संस्कृति। तो हमारा जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज सुल्तानपुर जनपद से खबर शुरुआत करते ही, इसके बाद आपके अयोध्या मंडल के 5 जनपद से खबर बताओ, इसके बाद देश दुनिया लखनऊ टॉप खबर बताओ। तो पहले हम सुल्तानपुर से शुरुआत करते ही, सुल्तानपुर की जो टॉप खबर यहाँ है उनका सुन लें। तो पहली खबर जो रहा है सुल्तानपुर जनपद से आवती है, सर्राफा व्यवसायी पर जानलेवा हमला भा है। आज ये खबर आए बा सुल्तानपुर से मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के दियरा बाजार के पास दुकान बंद करके घर लौटत रहे हैं, मतलब काल रात का मामला आई। सर्राफा व्यवसायी विशाल बर्नवाल पर कार सवार बदमाश चाकू से हमला कर रहे हैं, घायल हो गए। तो फिर उनका जिला अस्पताल, फिर लखनऊ के केजीएमयू में रेफर किया गया। पुलिस जो बा लूट के बाद से इनकार कर दिया, लेकिन 6 टीम गठित करके जांच शुरू कर रहे बा। ये बड़ी खबर है, कल शाम की खबर है। दूसरी खबर, महिला से पर्स छीने वाला बदमाश गिरफ्तार हुई के बाद सुल्तानपुर जनपद का मामला है। नगर के गबड़िया महुहरिया मार्ग पर महिला से पर्स छीने वाला आरोपी अमन कुमार का नगर कोतवाली पुलिस गिरफ्तार कर रही है। लूटा का बैग, नकदी, दस्तावेज और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद करके आरोपी का जेल भेजे की तैयारी कर उठी। तीसरी खबर, गौरक्षा वाहिनी के 30 सूत्रीय ज्ञापन आज सौंपे हैं। गौशालक बदहाली, गौ तस्करी और बेसहारा पशुओं के संरक्षण के लेके गौरक्षा वाहिनी जो एसडीएम सदर गरिमा सोनकिया का 30 सूत्रीय ज्ञापन सौंपी है। गौशाला की जांच, पशु एम्बुलेंस और हेल्पलाइन सहित कई मांग उठाई गए ओहमे। चौथी खबर, 4 लेन पर दर्दनाक हादसा हुआ है। लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर दादूपुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के सामने आर्टिका कार से बाइक सवार का टक्कर हो गए। हादसा में एक युवक गंभीर हो गया, जबकि एक कोटेदार घायल है। ये जो जानकारी आए बा वहीं तक यही सब बतावत ही। एक बात पचई खबर, नकराही के पास सड़क हादसा हो गया, किशोर के साथ भयंकर दुर्घटना भय बा। अयोध्या प्रयागराज हाईवे 22 पास पर नकराही गांव के निकट सड़क हादसा में बाइक सवार किशोर गंभीर हो गया, हालत गंभीर हो गए। देहात कोतवाली पुलिस और आगे विधिक कार्रवाई शुरुआत कर रहे बा। एक बार छठवीं खबर आई जाए। छठवीं खबर में अवैध ई रिक्शा पे पुलिस के अभियान चलाबा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस के चलत ई रिक्शा के खिलाफ यातायात पुलिस अभियान चलाई के 10 से अधिक वाहन पर कार्रवाई के बा। कई ई रिक्शा सीज हो गया है। एक बार 7वीं खबर है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जात रही बनारस। लम्हुआ के पास ट्रेन रुकी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बेगमपुरा एक्सप्रेस से लम्हुआ रेलवे स्टेशन के पास थोड़ी देर तक ट्रेन रुकी, वाराणसी के लिए फिर रवाना हो गए। सुरक्षा व्यवस्था का बड़ा कड़ा इंतजाम रहा है। 8वीं खबर, अद्वैत फाउंडेशन के जागरूकता अभियान चलत बा। दुबेपुर ब्लॉक के पकड़ी गांव में, पकड़ी गांव है ठीक, अद्वैत फाउंडेशन महिला का और बच्चन का अर्ली इंटरवेंशन और समय पर उपचार के महत्व के बारे में जागरूक के लिए। 9वीं खबर, पूर्व सभासद रंजन सेठ का निधन हो गया है। केंद्रीय पूजा समिति के संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सभासद और समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद सेठ, उनका अक्सर रंजन सेठ के नाम से जाना जाता रहा, उनका निधन हो गया। नगर में शोक का लहर दौड़ गया है। 10वीं खबर टॉप पर चल गया, बारिश के बीच मुस्तैद रहा प्रशासन। फिर वही चीज बतावत है कि बारिश के दौरान प्रशासन और पुलिस अधिकारी आनंदीबेन पटेल जात रहे, उनके सुरक्षा में छाता लगा पूरी ड्यूटी कर दिखाए पर अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले हैं। 11वीं खबर है भैया कि सर्राफा व्यवसायी हमले में पुलिस का बड़ा खुलासा भा है। मोतीगरपुर में सर्राफा व्यवसायी हमला में पुलिस स्पष्ट की कब तक के जो जांच में लूटपाट का पुष्टि नाय भा। टक्कर के बाद विवाद में धारदार हथियार से हमला के बाद सामने आए बा। अब मामला का खुलासा ताई पुलिस जोन बा 6 टीम गठित कर रहे बा। तो भैया ये जो टॉप खबर रही सुल्तानपुर के, ये हम आपको बतावत रहे हैं। अब एक बार हम आपका लेके चलत ही अयोध्या मंडल में। तो जो अयोध्या मंडल का टॉप खबर यह है, होका बताऊ, एक एक जनपद के हाल खबर बताऊ। तो हम शुरुआत करते ही अयोध्या से लेके जितना जनपद है उनके पर हम टॉप खबर थोड़ी थोड़ी बताई दी। तो आज अयोध्या मंडल के टॉप ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है, फटाफट सुनते ही तैयार हो जाएं। सबसे पहली खबर अयोध्या से है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बाद
राम मंदिर ट्रस्ट के दूसरी महत्वपूर्ण बैठक शुरू भय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन सहित कई अहम फैसला पर सहमति बनी है। एक बाद अंबेडकर नगर जो टॉप खबर में बताई थी, जिला में अलग अलग घटना सुर्खी बटोरे बा। एक निजी क्लिनिक में इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज की तबीयत बिगड़े का मामला सामने आया है। वहीं ट्रेन की चपेट में आवे से एक वृद्ध गंभीर घायल है। अमेठी के टॉप खबर आई जाए, गोवंश तो सूचना मिली, पुलिस का बड़ी कार्रवाई के बाद मुठभेड़ में एक आरोपी गोली लगी है, घायल भा है, जबकि 3 अन्य आरोपी का पुलिस गिरफ्तार कैले है बा। एक बाद प्रतापगढ़ जनपद आई जाए, आज प्रतापगढ़ से कोनो बड़ी घटना वह तरीके से ना दिखा गया, केवल प्रशासनिक और कानून व्यवस्था जुड़ी जो सामान्य गतिविधि है पूरी भय बाटे। जौनपुर के आई जाए, जौनपुर में शहर में भारी वाहन का प्रवेश पास शाम 7 बजे तक प्रतिबंध लगावा गया है। ट्रैफिक डायवर्जन लागू होने से लोग जो न है वैकल्पिक मार्ग अपनावे का सबका सलाह दी गया है। एक बात भैया हम आपको थोड़ी थोड़ी जो ने जानकारी और थोड़ी सी खबर है कम जानकारी दे दी। तो अयोध्या से हम शुरुआत करते ही खबर के, अयोध्या के जो टॉप एक आदमी थी 3 थी जो टॉप खबर यहाँ उनका बताओ दी। राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। राम मंदिर चढ़ावा मतलब दान में कथित गड़बड़ी के मामला में सुप्रीम कोर्ट एसआईटी से 2 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट तलब के है। कोर्ट में मामले के निष्पक्ष जांच पर जोर देबा कहेबा जांच में पारदर्शिता बनी रहे चाहिए। तो 8वीं एक बात भैया फिर हम दूसरी खबर बताओ दी। अयोध्या के 8 आरोपी की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। यही मामला में अयोध्या कोर्ट से विशेष अदालत राम मंदिर चढ़ावा मामला में गिरफ्तार 8 आरोपी के न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक बढ़ाई दी गई बा। सब आरोपियों को वर्चुअली अदालत में पेश की जात है। पुलिस मामले की जांच जारी रखे बा। तो ये अयोध्या का रहा है। एक बाद हम जौनपुर का जो टॉप खबर यहाँ उनका बताई दी। जौनपुर में पत्नी और प्रेमी से मिलकर जो मामला रहा सनसनीखेज मामला रहा, वह मामला में दिल दहला दे वाला सामने आ रहा है। तो पुलिस के अनुसार पत्नी पहले पति और ये सब जो मामला रहा ये सब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। जांच कर दिया, वारदात छिपावे कोशिश की नहीं रही है, लेकिन पुलिस मुस्तैद रही है। परत दर परत खोलब चालू कर दी और पत्नी हिरासत में आई है। एक बाद जौनपुर के सबसे चर्चित घटना बनी है। हर जगह कानापूसी हो रही है यह मामला के लेके। जौनपुर के अपडेट बताई दी मौसम के। जौनपुर समेत पूर्वांचल कई जिला में भारी बारिश और तेज हवा के अलर्ट जारी किए के बाद प्रशासन आम जनता से सतर्क रहे ताई आवश्यक यात्रा हो आवश्यक हो तबे बहरे निकले, अनावश्यक न निकला बच्चे का अपील के है बा और ये अपील भैया मानत जाए। ये बात अमेठी की टॉप खबर आई जाए। अमेठी में गौवंश तस्करी खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई बेबा मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर घायल है। अमेठी पुलिस गौवंश तस्करी और आपराधिक गतिविधियों खिलाफ बड़ी कार्रवाई करत एक हिस्ट्री सीटर बदमाश का मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 16 आपराधिक मुकदमा दर्ज है। कार्रवाई के दौरान 3 अन्य साथी गिरफ्तार भा है। पुलिस मौके से हथियार और सामान बरामद के बा। ये घटना अमेठी में सबसे ज्यादा चर्चा बनी है। एक बाद अमेठी को दूसरी खबर है। अमेठी में इलाज के दौरान हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता के मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गया है। एक बाद आज के आज जाए प्रतापगढ़ के टॉप खबर सुने तो जिले में भारी बारिश के अलर्ट जारी हुआ। प्रशासन सतर्क है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी कहेबा कि प्रतापगढ़ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिला में भारी बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली की संभावना जताई दे बा। जिला प्रशासन कहेबा सब लोग से कहा गया भैया नदी नाला जल भराव वाले क्षेत्र में सावधानी बरतत जाए, अनावश्यक यात्रा से बचे के अपील है बा। तो ये सबसे टॉप खबर यह है। एक बाद आपको हम ले चलते हैं अंबेडकर नगर। तो अंबेडकर नगर का आज सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग है वो हम बताते ही कि मोजनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर मालगाड़ी से एम्बुलेंस टकराई है। बड़ा हादसा जान टल गया है। अंबेडकर नगर के टांडा क्षेत्र के मोजनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर मरीज लेके जात एक एम्बुलेंस जोन बा कोयला से लदी मालगाड़ी से मामूली टक्कर है, लेकिन लापरवाही तो पक्का है। लापरवाही एम्बुलेंस वाले का है, बड़ाहट में भाव कि हम निकाल ले, लेकिन ये गलत है। चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। पुलिस मौके पहुंची है। मामले की जांच शुरुआत के बाद एम्बुलेंस चालक के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गया है।
एक बाद वहीं जनपद का एक बड़ी खबर है, जिला अस्पताल का मुख्य गेट कई दिन से बंद होने के कारण से लंबा जाम लगा रहा है, जोने से एम्बुलेंस और मरीज के भारी परेशानी का सामना करे पड़त बा। बहिनों, स्थानीय लोग व्यवस्था में सुधार के मांग करे फरियाद लगाए हैं कि जल्दी जल्दी व्यवस्था हो जाए, जोने से गेट के लगे समस्या न खड़ी हो। तो अयोध्या मंडल के जो टॉप खबर रही है का हम आप सबको बताए दे। अब एक बाद आप सबका लेके चलते ही लखनऊ क्षेत्र में, लखनऊ को जो टॉप खबर यह है ओका लेके आए ही, ओका सब आप सबसे बताओ। लेकिन एक चीज हम सबका बतावे चाहते ही, अपने जो हमारे दर्शक देवी देवता के तुल्य मां है, हमारे 8:20 पर जबरदस्त शो पूछता है सुल्तानपुर आवत है, उसमें आप सब शामिल होने, आप सब जुड़ के आपन आपन राय रखें और अपने क्षेत्र का समस्या रखें। ये ऐसा चैनल है जो में आप स्थानीय मुद्दा का चर्चा कर सकते हैं, देश का चर्चा कर सकते हैं, प्रदेश लेवल पर चर्चा कर सकते हैं, और जेका क्यों न सोचे, क्यों न पीड़ा उनके दूर कर पावे। दूर करे के मतलब हम दूर तो न कह पाओ, लेकिन उनके सुन सकी थे। तो ये हमारे संस्थान केडी न्यूज डिजिटल अवधि तक दोनों पर अपन बात रख के पूरी बात बता सकते हैं, और दूर दूर तक जितना हो सके संस्थान आपको मदद करे। तो हमारे इस संस्थान पर जो लाइव डिबेट होता है, इनमें खास करके अधिकारी और नेता कम पसंद की जात, ज्यादा से ज्यादा आम जनता जुड़े। कोशिश की जात है कि आम जनता जुड़े, अपन पीड़ा बतावे, और साथ में जो ये ज्वलंत मुद्दा चर्चा होता है, आम जनता का सोचत ब्याह जरूर अपन बात रखे। यही प्रयास में कमेंट बॉक्स में बार बार की जाते, कमेंट बॉक्स में अपन राय लिखें, अपने क्षेत्र की समस्या बताएं, उस पर चर्चा की जाए। और अगर हमारे डिबेट में लाइव जुड़े चाहें तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम नंबर आपन बता दे। नंबर न हो तो इसे सब जने नोट कर लिए, 9415 739288। ये नंबर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज लिखिए कि हम लाइव जुड़े चाहते हैं, हमका ये समस्या है, हम आपका लाइव जोड़ब कार्यक्रम में, और आप अपन बात पूरी तरीके से रखिए। ये विशेष तौर पे हमारा यह कार्यक्रम चलता बा, तो हम सबसे भैया रिक्वेस्ट करब कि जरूर हमें 8:20 पर पूछता है सुल्तानपुर लाइव डिबेट के माध्यम से जो बेहतरीन चर्चा चलाता है, उसमें सब आप शामिल हों और उसमें सब अपनी बात रखें। आप ये अवधि समाचार है, यह टाइम पर हम केडी न्यूज डिजिटल पर 5 मिनट बाद ले चलत हुए लाइव। यह टाइम पर हम अवधि तक पे लाइव ही 5 जगह 6 जगह एक साथ लाइव कार्यक्रम चलता भाई, हम आपको बताए दी। अवधि तक के चैनल पर, अवधि तक के फेसबुक पेज पे, केडी न्यूज के डिजिटल चैनल पे, और केडी न्यूज के डिजिटल फेसबुक पे, और केडी न्यूज लाइव चैनल पे, और एक बाद पब्लिक ऐप पे। यह टाइम पे हर जगह 5-7-10 सेकंड के लेट में ये कार्यक्रम लाइव शो चलत पे। हम आगे शुरुआत करते हैं लखनऊ की जो टॉप खबर यहाँ का आप सबको बता दें। लखनऊ की सबसे बड़ी खबर जो आए बाटे वह है लखनऊ समेत यूपी के 60 जिलों में भारी बारिश के अलर्ट भवा। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले कुछ दिन तक तेज बारिश के 40 से 50 प्रति घंटा रफ्तार से हवा चले के आकाशीय बिजली गिरे चेतावनी जारी के बा। प्रशासन सबसे अपील के बा कि भैया सतर्क रहें और अपना सुरक्षित रखें। दूसरी खबर लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के महज 13 दिन बाद उन्नाव क्षेत्र में सड़क के जो सतह रही है खिसकी है। ये मामला के लेके खिसक के बाद ये मामला के लेके सामने आए बा। मामला बड़ा घटना के बाद निर्माण और गुणवत्ता के लेके सवाल उठ गया है। एक बाद आई जाए देश के टॉप खबर पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत केवल POK के मुद्दा पर हो सकता और दूसरा कोनो मामले अपना हो पाए। और जो टाइम पर सबसे ज्यादा चर्चा है, सब लोग जाने चाहते CJP के, कॉकरोच जनता पार्टी के, तो आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को निशाना साधे हैं, और वहीं CJP प्रवक्ता कहे कि प्रदर्शनकारियों पर जो दर्ज मामला का वापस लेकर मांग के हैं। तो ये आप सुनत रहे सुल्तानपुर जनपद का टॉप खबर, अयोध्या मंडल का पूरी टॉप खबर। लखनऊ को जो टॉप खबर रही वो हम आपको बताते रहे, देश के जो टॉप खबर रही वो बताते रहे। अवधि तक के माध्यम से अवधि समाचार के लेके आए ही और आपके सामने लेके आई। हम बतावे ले कपिल देव सुकुल आपसे फिर एक बार यह चीज कहा कि भैया हमारे जो 8:20 पर पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम लाइव शो हुए, एक बेहतरीन चर्चित शो है पूछता है सुल्तानपुर। जौन देश से सवाल करत है, प्रदेश से सवाल करत है, यह जितना अधिकारी गण है सबसे सवाल करत है, नेता सवाल करत है, तो वो जनता की समस्या लेके आवत है। जनता जरूर पे जुड़े, जनता अगर आपन बात रखे तो बहुत बेहतर है। तो ये सिर्फ कार्यक्रम जनता तक है। बड़े बड़े चैनल पे आप सब देखिए बड़े बड़े नेता शामिल होते, अधिकारी शामिल होते, लेकिन हमारे यह शो में जनता शामिल होते, बुद्धिजीवी वर्ग शामिल होते, जो यह मुद्दा खुल के चर्चा करत। तो आप सब जरूर शामिल हों,
आप सब जरूर यह चर्चा में अपन बात रखें, आपकी बात दूर दूर तक चलाई जाए, आप ही के माध्यम से दूर दूर तक जाए, और जो सुनवाई न हो तो अधिकारी जरूर सुनी है। तो एक बार हम फिर कहा भैया कि आप कई चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में जरूर आप सब कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा लिखें। हमारे अवधि तक का अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, हमारे केडी न्यूज डिजिटल का अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें, और केडी न्यूज लाइव चैनल का अगर सब्सक्राइब न करे हो तो जरूर करें, और फेसबुक पेज केडी न्यूज डिजिटल अवधि तक, सेम ही दोनों नाम से ट्विटर है, एक्स, हर जगह एक साथ कार्यक्रम चलत है, हर जगह एक साथ ये पूरा प्रोग्राम दिखाई पड़त लाइव। आम जनता में जुड़े, विशेष तौर पे हम बार बार ये चीज रिक्वेस्ट करब कि आम जनता के शो आई और आम जनता पे खुल के आवे, आपन बात रखे। विशेष तौर पे आम जनता के कतो समस्या हो, कोनो दिक्कत होत हो, न सुनवाई होत हो, तो ये बैनर पूरी तरीके से, ये ब्रांड, ये संस्थान पूरी तरीके से खाली आए, जरूर है सब मत जुड़े और अपन बात रखें। कई मुद्दा पर रोज चर्चा होत है, कई मुद्दा पर हमारे पूछता है सुल्तानपुर में रोज चर्चा होत है। हम कई बार ही प्रयास करी थे कि जौन चर्चा हो वो संबंध में जरूर युवा आगे आवे, बुद्धिजीवी वर्ग आवे और हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। ये कार्यक्रम सिर्फ युवा, बुद्धिजीवी वर्ग, नारी शक्ति, लड़के कुछ कहे चाहे जरूर चैनल पे आवे और कहें, पूरा खुला मंच है। तो भैया विशेष तौर पे कह रहे अब अपने कार्यक्रम का समापन और कर रहे, चूंकि 8:20 पे पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से फिर आपके सामने आओ, केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और अवधि तक पे और केडी न्यूज लाइव पे, सब प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव होए। आओ 8:20 पे आप सब जरूर अपन प्यार स्नेह दुलार जरूर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हमें कार्यक्रम का समापन करबे, चूंकि 8:20 पे हमारा पूछता है सुल्तानपुर जो जबरदस्त कार्यक्रम है ओके तैयारी करे पड़त है, तो हमें चलते ही वहू पे अब बेहतरीन कार्यक्रम लेके आओ। आप सब जो चर्चा है, आज चर्चा बहुत बेहतरीन है, तो हमें सब जरूर आप सब शामिल हों, हमें खुल के आवे, लिखें, पढ़ें, बतावें। आप सबको जो कमेंट आए वो पे चर्चा करबे, जो कमेंट बॉक्स में आप लिखे रही हैं वो पे सब चर्चा हुई। और यह कार्यक्रम में 2-3 जने मैसेज डाले हैं, वो मैसेज उनका बता दी कि सानू शुक्ला हुए लिखे हैं, बहुत अच्छा भैया कार्यक्रम देखा था। और एक है शेखर जायसवाल, इनके मैसेज आए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सब लगातार हमारी अवधि समाचार देता है। बस इतने कहा कि भैया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तब ये अवधि समाचार दूर दूर से गए, 7 समंदर पार तक कोशिश की जात, जहां हमारे अवधि क्षेत्र से जे जहां हो जरूर यह बात का सुने कि अवधि समाचार आपके क्षेत्र के समाचार सुनाए पड़त बा, और उस सब वहां तक पहुंचे कोशिश की जात बा। तो जब आप सबके सहयोग करिए तब वहां तक पहुंच पाओ। तो भैया आप 8:20 पे आप सबसे फिर मुलाकात हुए एक बेहतरीन शो के माध्यम से। पूछता है सुल्तानपुर जबरदस्त डिबेट शो, तो हमें सब में जरूर आप शामिल हुए। अब हम कार्यक्रम को समापन करब और ये रिक्वेस्ट करब सबसे कि जरूर आप 8:20 पे जितना जन हमका देखता है जरूर भी 8:20 पे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और अवधि तक पे जरूर आप सब पहुंचे हैं। बेहतरीन मुद्दा है, बेहतरीन चर्चा है, कई मेहमान जुड़ा थे हमें और मेहमान के साथ एक चर्चा होता है। आप सब जरूर हमें अपन कमेंट में अपन राय जरूर लिख के भेजें, बेहतरीन चर्चा है। तो आप चलते ही कार्यक्रम को समापन करें, कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आपके सामने आओ, और आप चलते ही तैयारी करें 8:20 पे पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से आपके सामने फिर हाजिर हो गए। तब तक की आप सबसे विदा लेते ही जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय जय, हर हर महादेव।